नीट के लिए बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है जिसे हम देखते हैं, जिसमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा सही है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं। HIV इन्फेक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय ए टाइम लैग ऑफ 15 to 20 ईयर। तो ये कह रहा है कि जो HIV का जो इन्फेक्शन है, वहाँ पे क्या कि इन्फेक्शन होने के बाद में जब लक्षण आते हैं, उसके ना सिम्टम्स आते हैं, तो 15 से 20 साल का इनमें गैप रहता है। तो ये इसने बहुत ज़्यादा बता दिया, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि वो 5-6 साल तक होता है तो ठीक है ना, लेकिन ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट बी यहाँ पर दिया गया है, एड्स पेशेंट बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस फ्रॉम पैथोजेंस लाइक माइकोबैक्टीरियम एंड टॉक्सोप्लाज्मा। ये क्या कहता है कि जिस आदमी का HIV हो रखा होता है, वो एक तरह से कई सारे जो इन्फेक्शन जो यहाँ पर बताए हैं, माइकोबैक्टीरियम बता दिया, टॉक्सोप्लाज्मा बता दिया, इनके लिए वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एड्स होने पे जो अपॉर्चुनिस्टिक जो इन्फेक्शन करने वाले फैक्टर होते हैं, वो सारे इन्फेक्शन करते हैं। तो स्टेटमेंट बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर सी के बारे में बोला गया है, ट्रांसमिशन ऑफ HIV कैन अकर्स फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि HIV जो है वो प्लेसेंटा को पार कर सकता है, और ये बात NCERT में लिखी हुई है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं डी स्टेटमेंट। तो इसमें दिया गया है कि एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड लाइक न्यूमोनिया और टाइफॉइड, कि एड्स है वो न्यूमोनिया और टाइफाइड की तरह नहीं फैलता है, एंड हैंस कंसिडर्ड एज नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एड्स जो है वो इन्फेक्शन करता है, भले ही ये न्यूमोनिया की तरह टाइफाइड की तरह नहीं फैलता है, लेकिन ये क्या करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो कि एक STD है, और भी ब्लड के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। तो जो बीमारियाँ फैल सकती है वो हमेशा इन्फेक्शियस डिजीज में आती है, ठीक है। उनका जो तरीका है फैलने का वो अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हुए, स्टेटमेंट बी सही है और स्टेटमेंट सी सही है, लेकिन स्टेटमेंट ए और डी है वो गलत है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा बी और सी, यानी कि तीसरा।